नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विरोधी लगातार उन पर वार करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनता उनसे हिसाब मांग रही है। ऐसी परिस्थिति में वो जम्मू कश्मीर में साजिश रचने में लगे हैं ताकि कश्मीर राग के सहारे वो अपनी कुर्सी बचा सकें। आज अपने इस खास शो में इमरान की उन्हीं कोशिशों और साजिशों की बात करेंगे जिसे हिंदुस्तान के जवानों ने नाकाम कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, इमरान की दंगा नीति। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और साजिश को चौकन्ने जवानों ने नाकाम कर दिया। यह साजिश थी जम्मू कश्मीर के पुंछ और मेंढर के इलाके को दंगे की आग से झुलसाने की, लेकिन वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और 4 आतंकी दबोच लिए गए। दंगा भड़काने की साजिश, मंदिर पर हमले की साजिश, आतंक के निशाने पर पुंछ, हमले की गहरी चाल, 4 आतंकी गिरफ्तार। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी सेना दोनों को ही हर बार मुंह की खानी पड़ती है। इस मुद्दे पर दुनिया में कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। ना तो संयुक्त राष्ट्र से उसे कोई समर्थन मिल पाता है और ना ही दुनिया के इस्लामिक देशों से इमरान खान की इस पैंतरेबाजी को साथ मिलता है। आलम यह हो गया है कि अब कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हर चाल को हिंदुस्तान की फौज और सुरक्षा बल सिर उठाने से पहले ही कुचल देते हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल सामने आई है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से, जहां पाकिस्तान की सेना की गहरी साजिश को सुरक्षा बल की चौकसी ने एक बार फिर धराशायी कर दिया। पुंछ में पाकिस्तान की एक नई साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। मंदिरों पर हमले कर आतंकी दंगा भड़काने की फिराक में थे। जाहिर है कि डीडीसी चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद ये पाकिस्तान की बौखलाहट थी कि जम्मू प्रांत में अब दंगे करवाए जाएं। जी हाँ, यही है पाकिस्तान और उसकी सेना की नई साजिश। लेकिन शायद पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकियों के आका ये बात भूल गए कि हिंदुस्तान के सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के इलाके में पहले से भी ज्यादा चौकस और मुस्तैद हो गए। अभी करीब 200 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लॉन्चिंग पैड्स पे आने के लिए तैयार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सर्दियां आने वाली, बर्फ पड़ने वाली है और बर्फ पूरी पड़ने के पहले पहले पाकिस्तान और आईएसआई ये चाहता है कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के बालकोट सेक्टर में भारतीय सेना की 49वीं राष्ट्रीय राइफल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जानकारी के अनुसार बसूनी इलाके में सेना के एक नाके पर रात के वक्त एक JK-02 BG 8086 नंबर वाली कार को रोका गया, जिस पर 2 नौजवान सवार थे। दोनों की पहचान मुस्तफा इकबाल और मुर्तजा इकबाल के तौर पर हुई। सेना की टुकड़ी ने जब दोनों से पूछताछ की तो दोनों घबरा गए। नाके पर मौजूद सेना के सिपाहियों को दोनों पर शक हुआ तो दोनों को सेना के हेडक्वार्टर ले जाकर पूछताछ की गई और वहां जो बात निकली उसे सुनकर सभी चौंक गए। दोनों के ही तार पाकिस्तान से जुड़े मिले। दोनों के पास से एक मोबाइल भी मिला जिसमें छिपी साजिश सामने आ गई। दरअसल दोनों उसी मोबाइल के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर के संपर्क में थे, जिसने दोनों को हिंदू मंदिर पर ग्रेनेड फेंकने के तौर तरीकों के बारे में बताया था। उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके लिंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और उसी क्वेश्चनिंग के बिना पर उनके घर से जो है वो 6 जो है ग्रेनेड बरामद हुए। साथ में कुछ पाकिस्तान
लश्कर ए तोयबा के गजनवी फोर्स के जो पोस्टर्स हैं वो भी मिले, बैलून्स मिले जिनके ऊपर पाकिस्तान के निशान हैं। और फिर जब उनका मोबाइल जो है वो उसको किया गया, उसमें क्रैक किया गया, तो उस मोबाइल की जो डिटेल्स हैं वो उससे पूरा पता चलता है कि इनका जो ये ग्रेनेड लाने का जो इनका मंसूबा था वो यही था कि यहाँ किसी जो टेंपल है उसके ऊपर ग्रेनेड थ्रो करने का था। और उसमें इवन एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ग्रेनेड जो है वो खोलना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। दोनों आतंकियों से जैसे ही साजिश का पता चला तो भारतीय सुरक्षा बल की टुकड़ी फौरन अलर्ट हो गई। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों से हुई पूछताछ में यह पता चला है कि दोनों लश्कर के आतंकी हैं और गजनवी फोर्स से जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर में रहते हुए लश्कर के आतंकियों की मदद करना, उनको महफूज ठिकाना मुहैया करवाना और हथियार भी मुहैया करवाते हैं। और अब वो किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की गहरी चाल को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। सुरक्षा बल की तफ्तीश और तलाशी में जो कुछ मिला उसने भी सभी को बुरी तरह चौंका दिया। आतंकी की पूछताछ में पुंछ और मेंढर इलाके में दंगा भड़काने की साजिश का पता चला। सीमा पार के आतंकियों के आका ने इस गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए गजनवी फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी थी। यह गजनवी फोर्स लश्कर ए तैयबा से जुड़ा संगठन है। तलाशी के दौरान जो मोबाइल मिला उससे ये बात भी साफ हो गई कि पकड़े गए आतंकी अपने हैंडलर के संपर्क में थे और इनके मोबाइल पर एक वीडियो भी था जिसमें ग्रेनेड फेंकने के तौर तरीकों के बारे में दिखाया गया था। दोनों आतंकियों की निशानदेही पर ही दो और आतंकी पकड़े गए जिनके पास से 6 ग्रेनेड, पाकिस्तान के बने गुब्बारे और दस्तावेज बरामद हुए। ये जो लेटेस्ट अभी इन्फिल्ट्रेशन हुआ था और जितनी भी गतिविधियां अभी रजौरी पुंछ एरिया इलाके में हुई हैं वो सब JLET और जैश ए मोहम्मद का एक कंबाइंड ऑपरेशन था जिसको कि ISI हैंडल कर रही थी। एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की चौकसी ने राजौरी और पुंछ दोनों ही जिलों में आतंकियों की हरकतों को करीब करीब खत्म ही कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आतंकी संगठनों के आका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना के अफसर बुरी तरह बौखला चुके हैं और इसी वजह से आतंकियों को भारतीय इलाके में दाखिल करवाने के लिए सीमा पार से लगातार गोलाबारी की जा रही है। और जम्मू में मंदिर पर हमला करने की फिराक में लगे इन आतंकियों का पकड़ा जाना यह साबित कर देता है कि आतंक के आका इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। कश्मीर JNK की जनता में भी एक विश्वास आया है, एक विश्वास पैदा हुआ है कि जो इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तथा संविधान वही इनके लिए बेहतर होगा और एक शांति का माहौल कश्मीर में पैदा हुआ है जिससे कि आम जनता अपने रोजमर्रे के काम कर सकती है। स्कूल्स खुल गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं और यही वजह है जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कुछ अरसे से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी है और 3 हथियारों के दम पर भारत में सेंधमारी की फिराक में लगे रहते हैं। पाकिस्तान के 3 हथियार हैं आतंकवाद, उसके बाद आतंकवाद को घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर गोलाबारी और तीसरा हथियार है साइबर, यानी इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में लगे हुए हैं। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं जब LOC पर राजौरी और पुंछ जिले में पाकिस्तान के आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हथियार गिराए थे, लेकिन ये पाकिस्तान की आस्तीन में छिपे बैठे आतंकियों की बदकिस्मती थी कि वो आतंक की रसद आतंकवादियों के पास पहुंचाने से पहले भारतीय सेना और पुलिस के हाथ लग गए। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए और JNK की जनता के लिए एक बड़ी कामयाबी है और मैं समझता हूं आते हुए दिनों में भी ये माहौल बना रहेगा और आतंकवादी तथा पाकिस्तान JNK तथा हमारे देश में खलबली मनाने में नाकाम होंगे। जम्मू कश्मीर में 1 साल पहले आर्टिकल 370 के हटने और उसके बाद भारतीय सेना की मुस्तैदी के अलावा हाल ही में
स्थानीय निकाय यानी डीडीसी चुनावों की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब बढ़ने लगी है। इसी गरज में वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के अमन को झुलसाने की फिराक में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने की वजह से इमरान खान और उनकी सेना बौखलाई हुई है। इसलिए घाटी को सुलगाने की नई नई साजिशें शुरू हो गई हैं। एक तरफ घाटी में दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर एलओसी पर आतंकियों की एक बड़ी खेप पहुंचाई गई है। इसकी बड़ी वजह है इमरान खान का अपने ही घर में बुरी तरह से फंसना। पीओके में पल रहे सपोले, मौके की ताक में आतंकी, लॉन्च पैड में दुबके आतंकी, सर्दियों में बाजवा की साजिश, मौसम की आड़ में आतंक, पाकिस्तानी साजिश के नए तार, ड्रोन से आतंक की पहरेदारी। डीडीसी चुनाव यानी जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय के चुनाव जो कुछ दिन पहले ही मुकम्मल हुए, इन चुनावों ने घाटी में जितना असर दिखाया उससे कहीं ज्यादा सरहद पार इन चुनावों का असर देखने को मिला। पीओके से पाकिस्तान की सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। बाजवा की बुजदिल फौज भारतीय सेना की पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कोरोना के इस संकट काल में भी पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकियों को भारत में दाखिल करवाने की गरज से पाकिस्तान की सेना सीज फायर उल्लंघन का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इमरान की खूनी टोली पर पड़ रही है भारतीय सेना भारी, क्योंकि चौतरफा घेराबंदी ने घाटी के भीतर आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ कर रख दी है। और ये बात जनरल बाजवा और उनकी सेना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं हो रही। इमरान खान के इस बुजदिल सिपहसालार ने बहुत कोशिश की कि घाटी के इन डीडीसी चुनावों पर आतंक के साए की दहशत फैलाई जा सके, लेकिन हिंदुस्तान के सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के मंसूबों को जमीन पर उतरने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। लिहाजा पाकिस्तान की इमरान सरकार और वहां की सेना ने अपनी नाकामी की तरफ से सभी का ध्यान हटाने के लिए एक और नई चाल चली है। सूत्रों के जरिए सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो पीओके के निचले इलाकों में सेना की देखरेख में आतंक के लॉन्च पैड पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कश्मीर में तैनात सेना की चिनार कोर के एक बड़े अफसर का दावा है कि पीओके में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड होने की खबर है। खबर यह भी मिली है कि इन लॉन्चिंग पैड्स में 200 से 250 आतंकी घुसपैठ करवाने के लिए मौका तलाश रहे हैं। और जिस इलाके में जो लॉन्चिंग पैड है वह काफ़ी कम ऊंचाई वाला इलाका है, जिससे सर्दियों में भी आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तानी एजेंसी ISI है। इमरान सरकार इन दिनों हर मोर्चे पर घिरी हुई है। खराब होती अर्थव्यवस्था, कोरोना की मार और विपक्ष की घेराबंदी ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लिहाजा अपने ही लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इमरान और उनके सिपहसालार बाजवा ने मिलकर नया प्लान बनाया है और एलओसी के साथ साथ पीओके पर माहौल खराब करने की साजिश रची है। इस काम के लिए पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड का सहारा लिया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शंस थी वहां पर भी रुकावट डालना और उसमें एक्टिविटीज को बढ़ाना। लेकिन सुनने में यह भी आया है कि राजौरी पुंछ एरिया में कम्युनल राइट्स फैलाने की भी खबरें मिली हैं और वो चाहते थे, क्योंकि राजौरी में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये साजिश ISI की ज़रूर रही कि वहाँ पर भी कम्युनल टेंशन फैलाया जाए। भारतीय सेना के एक टॉप कमांडर के हवाले से मिली खबरों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकवादी मौजूद हैं। ये घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं।
कम ऊंचाई वाले इलाकों से वो इसकी कोशिश कर सकते हैं। सर्दियों में एलओसी पर तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कश्मीर में तैनात सेना की चिनार कोर के आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का दावा है कि घाटी में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं, लेकिन खबर यही मिल रही है कि सर्दियों में पीओके में लॉन्च पैड से आतंकी घुसपैठ करने की ताक में बैठे हैं। मुमकिन है कि निचले इलाके से वो ऐसी कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसी वजह से एलओसी पर खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश आतंकवादी कर सकते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स भी के कारण इमरान खान की जो गद्दी है वो भी खतरे में है और जनता करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से वो चाहते हैं कि ये पार्टी हटे। ये सबसे बड़ा कारण है और इसलिए अपने अंदरूनी मामलों के एरिया को दूसरी तरफ ले जाने के लिए वो इंडिया में एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी जो डायरेक्शन है वो हट कर इंटरनल मामला से इंडिया की तरफ आ जाए। पीओके से घुसपैठ कराने की फिराक में है आतंकवादी, ये वाकई कितना सच है? भारतीय सेना घाटी में पूरी तरह से मुस्तैद है। बावजूद इसके पाकिस्तान हर मुमकिन तरीके से घुसपैठ की फिराक में लगा हुआ है। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरहद पर पाकिस्तान की सेना ने हद कर रखी है और सीज फायर तोड़ने में उसने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 3,498 बार पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ चुकी है और सिर्फ बीते 10 दिनों के दौरान 114 बार संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ाई है। भारतीय सेना के अफसरों को इस बात का अंदेशा है कि सीमा पर गोलाबारी करके पाकिस्तान ध्यान भटकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का कहना है कि आतंकी घुसपैठ के लिए खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुरक्षा बल इसके लिए तैयार है। हम एलओसी से कश्मीर में सीधी घुसपैठ के अलावा पीर पंजाल एरिया पर भी नजर बनाए हुए हैं। एलओसी पर हमारी मजबूत तैनाती है, इसके लिए सर्वेलेंस डिवाइस की मदद भी ली जा रही है। सुरक्षा बल की कामयाबी जो ऑपरेशन फ्लश आउट हुआ, जेएनके पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल फोर्सेस तथा आर्मी की सिंक्रोनाइजेशन इतनी अच्छी है जिसकी वजह से जेएनके में एक शांति का माहौल पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता अब इस नतीजे पे पहुंची है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर उनको रहने का बंदोबस्त ठीक रहेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी संकट चल रहा है। देश की 11 सियासी पार्टियों ने इमरान सरकार को सत्ता से हटाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। उधर पाकिस्तान के भीतर बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसके अलावा दुनिया भर में आतंकियों को लेकर इमरान सरकार के फैसलों पर उंगलियां उठ रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आका मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद को अब छुपाना इमरान सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जनरल बाजवा ने बड़ी ही शातिर चाल से पीओके के लॉन्च पैड को सक्रिय करवा दिया है ताकि नजर का धोखा पैदा किया जा सके। इमरान खान क्यों हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? इस बात का जवाब पाकिस्तान के वर्तमान राजनीतिक हालात में है, जहां उनकी कुर्सी डगमगा रही है। उन्हें सत्ता हाथ से निकल जाने का खौफ सता रहा है। इमरान खान पर सबसे बड़ा प्रहार। तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तिगनी का नाच नचा दिया है। इमरान के घाव पर लगाया नमक। खून डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब तुम दिल में लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से रुखसत हो जाओगे। कभी नहीं भूलेंगे इमरान ये जख्म। तुम्हारी जंग पीडीएम से नहीं है, तुम्हारी जंग इन 22 करोड़ अवाम से है जिनके ऊपर तुम बिजली और कहर बन के टूटे हो। जब प्रहार इस अंदाज में हो तो फिर इमरान खान का बिलबिलाना तय था। जब विरोधी जले पर यूं नमक लगाने की कोशिश में हो
तो इमरान का तड़पना लाजमी था और अपने मुखिया को तड़पते देख सरकार में शामिल शेख चिल्ली मंत्रियों का बड़बोलापन सामने आना ही था। ये ज़ियाउल हक के ताबेदारी इन्होंने ज़ियाउल हक की जूते इन्होंने ज़ियाउल हक के साफ किए, पॉलिश ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं, ये ज़ियाउल हक के पालशी और मालशी हैं और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। पाकिस्तान की फौज अजीम फौज है, वो सियासत में ना थी ना है ना आएगी, जमहूरियत के साथ थी है और रहेगी। पिछले कई महीनों से इमरान खान खुद और उनके मंत्री विरोधियों के प्रहार का यूं ही जवाब दे रहे हैं और ऐसे जवाब के सिर पर चढ़कर ही विरोधी इमरान खान को चारों खाने चित करने में लगे हैं। रविवार को सिंध प्रांत के लड़काना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना और इमरान खान पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना एक जोकर से कर दी। इसकी जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी कि ये दूरबीन लगाकर PDM के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, PDM में लड़ाई हो गई है। आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, PDM में लड़ाई हो गई है। मरियम नवाज यही नहीं रुकी, उन्होंने कश्मीर और सियाचिन में मिली हार को लेकर पाकिस्तानी सेना की जमकर बखिया उधेड़ी। साथ ही ये भी सलाह दी कि इमरान के सेलेक्टर्स को पीछे हट जाना चाहिए। फौज को कहते हैं कि मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टो, नहीं, हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो, हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। आपको बता दें कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में गजब का मूवमेंट चल रहा है। विरोधियों के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सामने इमरान तौबा तौबा कर रहे हैं और मरियम कह रही हैं वो इमरान से उम्र में भले ही आदी हो लेकिन जनता का समर्थन इस वक्त उनके साथ है, लिहाजा इमरान को घुटने टेकने होंगे। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और एक और बात, इसलिए ये बच्चे आज तारीख की सही सिमत में खड़े हैं। अकेले इसलिए हो और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो, पाकिस्तान की आवाम तुमसे ज्यादा सियानी है। मतलब साफ है कि इमरान की कुर्सी हिल रही है और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसी तैयारी में वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों पर साजिशें कर रहे हैं तो चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए